उनका बूढ़ा चेहरा एक ऐसी हैरानी से भरा है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। नाइन्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, सफेद रोशनी अचानक और तेज हो गई, जैसे कोई चमकता हुआ सूरज धूप छोड़ रहा हो। पूरे टेस्टिंग टावर को एकदम सफेद रोशनी से रोशन कर दिया। टेस्टिंग टावर भी इस शानदार वक्त की सफेद रोशनी को रोक नहीं पा रहा है, और वह एक सफेद रोशनी की किरण में बदल गया, जो आसमान की तरफ उठी और बादलों को चीर गई। जांग परिवार। जांग लुओई ने अपना मेडिटेशन खत्म किया। स्पिरिचुअल ऑरा उसके चारों तरफ है और उसकी आंखें चमक रही हैं। एक तरफ जांग जंगयन गर्व से भरे दिख रहे थे। लोई, तुमने 9th लेवल की रिफाइनमेंट को पार कर लिया है। इस उम्र में हमारे ल्यूक्शन शहर में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जांग लोई को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ा सा घमंड दिखाया। आखिरकार यह 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसकी कल्टीवेशन इतनी तेज है। जब मैं चंगशुआन सेक्ट जाऊंगी और मुझे येलो ग्रेड मीडियम या हाई ग्रेड स्टोन्स मिलेंगे, तब मेरी कल्टीवेशन और भी तेज हो जाएगी। ठीक उसी वक्त उसने एक सफेद रोशनी की किरण देखी। वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। पिताजी, ये क्या है? जियांग झेंग्यान ने ऊपर देखा और उनका चेहरा तुरंत बदल गया जब उन्होंने देखा कि टेस्टिंग टावर पर क्या दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में एक 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट पैदा हुआ है? जियांग लियोई को यकीन नहीं हुआ। उसने उस रोशनी की किरण को देखा और अनजाने में अपने लाल होंठ चबा लिए। वह जितनी घमंडी थी, वह यह बात नहीं मान सकती थी कि ल्यूशियन शहर में किसी के पास उससे बेहतर स्पिरिचुअल रूट हो सकता है। रोशनी को धीरे धीरे गायब होते देखकर उसने अपने दांत पीसे और अपने हाथ का सामान गिरा दिया। वह टेस्टिंग टावर की तरफ भागी। मैं देखने जा रही हूं कि वह कौन है। उसी वक्त अनगिनत वॉरियर्स पागलों की तरह टेस्टिंग टावर की तरफ दौड़े। वे उस चमत्कार को देखना चाहते थे जो सैकड़ों सालों में एक बार होता है। दूसरी तरफ टेस्टिंग टावर के अंदर पहले ही हंगामा मच चुका था। जो लोग टेस्ट दे रहे थे वे दरवाजे से बाहर भागे, टावर मास्टर के सामने पहुंचे, और हैरानी से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। टावर मास्टर लगभग पागल हो गया था और लगातार बड़बड़ा रहा था। मैथ, मैंने अपनी जिंदगी में एक मिथ देखी है। मैंने उम्मीद के खिलाफ वह लेजेंडरी 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट देख लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही स्पिरिचुअल रूट है जैसा हमारे टियानकी पवेलियन के मास्टर के पास है। एक नौजवान अपनी मुट्ठी कसकर जलन में बोला। टावर मास्टर, क्या 9th ग्रेड ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है? टावर मास्टर ने उसे घूरा और चिल्लाया, बकवास बंद करो, बेशक 9th ग्रेड ही सबसे ताकतवर है। फिर उसे कुछ याद आया। वह थोड़ा झुका। उसे पूरा यकीन नहीं था। इस दुनिया में एक ऐसा स्पिरिचुअल रूट है जो 9th ग्रेड से भी ऊपर है। इसे वॉइड स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। कहते हैं कि यह दिखता नहीं है और इसे छुआ नहीं जा सकता। यह ट्रांसपेरेंट होता है। इस तरह का स्पिरिचुअल रूट 9th ग्रेड से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन यह सिर्फ कहानियों में होता है, असलियत में नहीं होता। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वॉइड स्पिरिचुअल रूट है? वह कमजोर नौजवान दुख से भर गया। सिर्फ एक टैलेंट के टेस्ट ने उसका भविष्य तय कर दिया था। एक आसमान का असली ड्रैगन है और दूसरा जमीन की एक चींटी। यह तुलना निराशा से भरी और बेरहम है। बगल वाले गुप्त कमरे में मैंने भी बेशक यह हलचल महसूस की। ऐसा नहीं हो सकता। क्या लू चिंग के पास 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है? जब मैं ये सोच ही रहा था, मैंने अचानक देखा कि मेरी क्रिस्टल स्केल ने फिर से रिएक्शन दिया। स्केल से एक रोशनी का गोला बाहर निकला और मेरे सामने गिरा। जब चमक गायब हुई, वे असल में 2 टेक्निक्स थीं। ओह, ये वो टेक्निक्स हैं जो मुझे इनाम में मिली हैं। मैं तुरंत खुश हो गया और उन्हें ध्यान से देखने के लिए उठा लिया। एक का नाम स्प्रिंग ब्रीज ट्रू सूट्रा था, जो एक हाई ग्रेड येलो मेंटल टेक्निक है। दूसरी का नाम 7 स्टार सोर्ड फॉर्मूला था, जो एक हाई ग्रेड येलो सोर्ड टेक्निक है। मेरा लेवल क्या है? मुझे इतना बड़ा इनाम मिल गया, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जांग लुओई, जिसके पास 6th ग्रेड रूट है, उसे सिर्फ एक लो ग्रेड येलो टेक्निक मिली थी। पर वजह जो भी हो, इन 2 टेक्निक्स और इस ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट के साथ मैं बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाऊंगा। मैंने टेक्निक्स को छुपा लिया और पत्थर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की इतनी बड़ी आवाज ने बाहर खड़े लोगों का ध्यान खींच लिया। ये तो फेंक चेन है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा लू जेंग बाहर आ रहा है। फेंक चेन का टेस्ट। लगता है फिर से इसका कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं निकला, है ना? एक आसमान का बेटा है, 9th ग्रेड का हीरा, और एक का कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। ये फर्क कोई आम फर्क नहीं है। मैंने तेवर चढ़ा लिए। मैं उनसे बहस करना चाहता था, पर फिर सोचा कि क्या फायदा। चुपचाप इन 2 हाई ग्रेड येलो टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना और अपनी ताकत बढ़ाना ही सही रास्ता है। अभी मेरा कोई भरोसेमंद नहीं है। अगर दूसरों को मेरी असलियत पता चली तो मुसीबत आ सकती है। उसी वक्त जांग लुओई और जांग जंगयान
जल्दी में वहां पहुंचे और मुझे देखा। फांगचेन, तुम भी यहां हो, अंदर क्या हो रहा है? जांग लोई ने बस अपने लाल होंठ चबाए। उसने तुरंत पूछा। मैंने शांत चेहरे के साथ एक कागज पर लिखा, लू जेंग का 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट निकला है। क्या? जांग लोई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गई। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। एक 9th ग्रेड वाकई पैदा हो गया है, और वह भी लूजेंग, जो उनके अपने घर में रह रहा था। टावर मास्टर ने जांग जंगयान को आते देखा और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट आ गई। भाई जांग, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जांग जंगयान को बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर टावर मास्टर किसी को इज्जत नहीं देते, वह सिर्फ सिटी लॉर्ड को देखकर थोड़ा मुस्कुराते थे। अचानक वह इतने मेहरबान हो गए और उन्हें भाई जांग कहकर बुलाया, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बादलों पर चल रहे होंगे। फिर ल्यूशियन शहर के सबसे बड़े योद्धा सिटी लॉर्ड यी चीफिन भी वहां तुरंत पहुंचे। पैट्रियार्क ज्यांग, बधाई हो। ज्यांग परिवार ने एक असली ड्रैगन को जन्म दिया है। ये कीफेन के मुस्कुराते चेहरे को देखकर जांग जंगयान को और भी ऐसा लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे होंगे। पिछली बार जब वे ये कीफेन से मिलने भारी भरकम तोहफे लेकर गए थे, तो उन्हें मना कर दिया गया था। उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया था। लेकिन अब जलन और दुख के बावजूद उन्होंने खुद आगे बढ़कर ज्यांग जंगयान से दोस्ती दिखाई। जैसे कि रातों रात ज्यांग परिवार, जो एक गुमनाम और गिरता हुआ परिवार था, अचानक ल्यूशियन शहर का सबसे खास परिवार बन गया। ज्यांग जंगयान इतनी देर तक सुन रहे जितनी देर में 2 कप चाय बनती है, तब जाकर वे शांत हुए। वे समझ गए कि यह सब लू जेंग का कमाल है। चैन यिंगफेंग गर्व के साथ आगे आई। पतिदेव, आपने क्या कहा था जब मैंने सबके खिलाफ जाकर फैसला लिया था झेंगेर को जियांग परिवार में लाने के लिए, ताकि उसकी परवरिश हो सके? झेंगयान जियांग झेंगयान शर्मिंदा हो गए। शुरुआत में उन्होंने इसका सख्त विरोध किया था। आखिरकार जांग परिवार के रिसोर्सेज कम थे। चेन यिंगफेंग के जिद करने पर वे मुश्किल से माने थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लू जंग इतना नाम करेगा। मैं अंधा था। आपका शुक्रिया मेरी बेगम, आप हमारे लिए एक लकी स्टार हैं, जिसने हमारे जांग परिवार को लूजंग के साथ जोड़ दिया, जो भविष्य का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है।